If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अगर आप इंडिया के केस में देखते हैं तो इंडिया के अंदर कौन कौन से फिनटेक्स हैं जो आपके लिस्टेड स्पेस में आ सकते हैं. पहले तो हम सिंपली इंश्योरेंस की बात करते हैं. एंड इंश्योरेंस के अंदर आप देखते हैं कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो सिंगापुर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर स्पेंड इज 38%. यूके के अंदर 14% है, कनाडा में 15% है, यूएस में 11% है. जैसे इंडिया में आज भी 66% जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर का डेट इज आउट ऑफ पॉकेट. तो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस वाइज वी आर वेरी अंडर पेनेट्रेटेड. तो इस वैल्यू चेन में देयर आर टीपीएस जो लिस्टेड है अभी, पर टीपीएस टेक के अंदर नहीं आते, तो दैट इज ऑफलाइन प्रोसेसिंग टाइप वर्क, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे. बट देयर इज एन इंश्योरेंस एग्रीगेटर दैट इज लिस्टेड विच हैज 93% मार्केट शेयर ओवर इन. दैट इज द बिजनेस बाय द नेम ऑफ पीबी फिनटेक. तो पीबी फिनटेक अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने वैल्यूएशन वेबिनार में स्टूडेंट्स के साथ करा था. बट पीबी फिनटेक का बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टिंग क्या है कि वंस द क्लाइंट कम्स राइट, सो आपकी ट्रेल इनकम भी स्टार्ट हो जाती है. जो क्लाइंट रिन्यू करते हैं आपके साथ, तो वहाँ पे आपका कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन नहीं है. इसलिए अगर आप मैनेजमेंट की गाइडेंस देखेंगे तो उनका गाइडेंस क्या है, दैट दे कैन गो टू ऑलमोस्ट 1000+ करोड़ ऑफ बॉटम लाइन बाय FY27. आई थिंक हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए. बट दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज देयर इन प्योर फिनटेक लैंडस्केप इंश्योरेंस के अंदर. तो दे हैव 93% मार्केट शेयर. Till date, they have sold 39.8 million insurances. Protection में 44%, that is the new premium growth, that is health and term insurance में. Similarly, insurance premium Q3 FY24 में 4261 करोड़ का था, राइट. एंड साथ साथ अगर आप ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखते हैं प्लेटफॉर्म पे 15.7 मिलियन के आसपास है. सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज देयर. एंड यहाँ पे रजिस्टर्ड कस्टमर्स कितने हैं, 74.7 मिलियन, जिसमें से 21% ट्रांजैक्टिंग है. एंड देव ऑलमोस्ट सोल्ड 40 मिलियन पॉलिसीज के आसपास. पैसा बाजार भी इनका प्लेटफॉर्म है, बट पॉलिसी बाजार इज व्हाट इज डूइंग वेल एट द मोमेंट इन द फिनटेक लैंडस्केप. देन यू मस्ट स्टडी द बिजनेस इंडिपेंडेंटली. एंड अब जब पढ़ रहेंगे तो आपको क्या देखना आएगा कि जो पहले तो आपने लाइक जो फर्स्ट टाइम जब आप कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कहते हैं, CAC कैक के नाम से भी जाना जाता है. पर अगर आपने एक बारी कस्टमर एक्वायर कर लिया, जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ पॉलिसी बाजार से, तो उसके बाद जब मेरे को रिन्यूअल कराना आएगा तो रिन्यूअल पे कॉस्ट बहुत खट जाता है. तो रिन्यूअल इज़ वेरी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन नेचर. तो रिन्यूअल में EBITDA मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि है क्या कि मेरे को अब वापस एक्वायर तो करना नहीं पड़ेगा पॉलिसी बाजार को, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस राइट नाउ. तो अगेन आपको इन्वेस्टर डेक में से भी देखना पड़ेगा. आई थिंक रिन्यूअल हैज स्टार्टेड क्रॉसिंग 25 to 30% ऑफ द ओवरऑल प्रीमियम्स. एज एंड व्हेन द रिन्यूअल कीप्स इंक्रीजिंग द मार्जिन्स विल कीप एक्सपैंडिंग. दैट इज़ व्हाट द बेट पीपल आर टेकिंग ओवर इट. सो रिस्क क्या हो सकता है कि जो अगर बीमा सुगम कैन बी अ रिस्क जो गवर्नमेंट लेके आ रही है कि जो इंश्योरेंस एग्रीगेशन है दैट शुड बी लाइक जैसे UPI या ONDC में वैसे बीमा सुगम की बात हो रही है कि अगेन इट विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर द ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज विल बी देयर. So that is one of the risk that could be there on this. But again, you have to study the opportunity independently. फिर जब हम देखते हैं और फिनटेक्स के अंदर आते हैं तो there is a company by the name of Zaggle which has listed recently. So it's a spend management solution company. तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो एक कंपनी है सोडेक्सो के नाम से जिसने काफ़ी अच्छा करा है. सिमिलरली Zaggle is also there. तो there are high degree of chances अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो किसी जगह आप काम करते हैं तो वहाँ पे Zaggle का हो सकता है स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा हो. So what is their business is that they have these co-branded cards with banks. तो आप देखेंगे Zaggle branded cards हैं, IndusInd बैंक के साथ है, Axis बैंक के साथ है, बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप है. Then mobile apps to manage spends, multiple network partners and dashboard to manage reporting and analytics. So basically what they have is again like a quasi platform. And यहाँ पे key partners कौन है इनके, पहले अगर हम platform समझे तो पार्टनर्स से समझते हैं. पार्टनर्स कौन कौन है, बैंकिंग पार्टनर्स में कोटक है, इंडसइंड बैंक है, मास्टर कार्ड है, रुपे है, DBS है, फाइब है, टाटा सिक्योरिटीज एटसेट्रा है, राइट. सो दीज आर नेटवर्क पार्टनर्स एंड लाइक बैंकिंग पार्टनर्स. तो यहाँ पे क्या करते हैं Zaggle, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ एंड यूजर्स है दे बेसिकली स्पेंड यूजिंग द Zaggle कार्ड. एंड यहाँ पे जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है उसके अंदर Zaggle रोल प्ले करता है. बिजनेस के लिए Zaggle यहाँ पे क्या करता है कि एक तो पहले बिजनेस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दैट बिकम्स अ यूज़र बेस, देन दे सेल सॉफ्टवेयर टू मोनेटाइज द GTV. तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली टू मैनेज द एम्प्लॉय स्पेंड वो आपको मिलता है. एनालिटिक्स पता लगता है कि कौन कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम स्पेंडिंग हो रही है, किसको रीइम्बर्समेंट देना है. दैट ऑल द Zaggle डज. जो पार्टनर्स के लिए क्या करते हैं, जो रीसेलिंग करते हैं Zaggle. एंड बेसिकली जो बैंकिंग लाइसेंस है
तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज़ वेयर जैगल वर्क्स, राइट। एंड फाइनली जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, यूज़र डील्स और सॉफ्टवेयर यूजर्स। तो यहाँ पे जैगल के 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको मैं वो 3 प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूँ। वन इज़ जॉयर, सेकेंड इज़ जैगल सेव, थर्ड इज़ जैगल प्रोपेल। तो जैगल प्रोपेल क्या है, इट्स अ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्लेटफॉर्म। तो चैनल रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स मिलते हैं इन एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के लिए जैगल प्रोपेल यहाँ पे काम करता है। फिर जैगल जॉयर जो है दैट इज एम्बेडेड फाइनेंस, इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विद एम्बेडेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज। तुम्हारे कॉर्पोरेट्स के लिए अगर स्पेंड मैनेजमेंट करनी है कि यार हमारे एम्प्लॉयज़ कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो जॉयर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। प्रोपेल इज बेसिकली क्लाइंट्स को कोई रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन देना है तो वहाँ पे आता है। बट प्रोपेल में एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैगल के जो भी ग्रॉस रेवेन्यूज़ हैं दैट इंक्लूड्स ऑल दीज रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। तो आपको नेट रेवेन्यूज़ देखने चाहिए, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए, वो अकाउंटिंग में मिस टर्मिनोलॉजी आ रही है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर जैगल सेव इज अगेन एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट एंड एम्प्लॉय टैक्स बेनिफिट्स के अंदर है। सो बेसिकली जैगल के पास अगर आप अभी चेक करते हैं तो इनका चर्न रेट 1.45% या 1.48% के आसपास है। सो वंस अ कॉर्पोरेट इज देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म दे वोंट लीव देम बिकॉज इट रियली एम्बेड्स इनटू द एंटायर कॉर्पोरेट थिंग। एंड इसके साथ साथ समथिंग टू रिमेंबर इज कि बिजनेस का अभी Q4 इज द बिगेस्ट बम्पर क्वार्टर यूजुअली रहता है। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी ये फी अर्न करते हैं, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पे पर कार्ड ये एक फी अर्न करते हैं कॉर्पोरेट से, राइट। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ फिनटेक बिकॉज दे हैव दीज को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि अगर लाइक फी कट होती है क्रेडिट कार्ड में, सो दैट कुड बी अ रिस्क फॉर देम। And they are guiding to grow their revenues by 40 to 50%, and they are the number 1 issuer of prepaid cards in India, right? And they have 60% market share of transaction like value, and they're the leading player in spend management system. The 2800 customers इनके platform पे अभी total में I think I was looking at this data, there are 35,000 corporates which have a high paid up capital. That could be the TAM that they have. And it will be interesting to see how it goes, how they're able to scale the business, right? So this is with Zaggle, and Zaggle comes under fintech. तो fintech में हमने PB fintech देखा, Zaggle देखा, एंड फाइनली एक लाइक साथ साथ एक NPST भी है, बट उसका डिस्कशन नहीं कर रहे बिकॉज वैल्यूएशंस आई डिडंट अंडरस्टैंड, आपको देखना चाहिए। Zaggle के केस में भी ESOP कॉस्ट बहुत है, तो ESOP कॉस्ट हटा के वैल्यूएशन आपको देखनी चाहिए कि किस P मल्टीपल पे है। दैट इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी एक हैदराबाद के अंदर इवेंट करें विच विल बी डन ऑन 28th of July, एंड हैदराबाद के इवेंट में आई विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन डू वैल्यूएशंस मैटर। And मेरे साथ चार्टिस्ट which is Himanshu is also doing a session which is purely on alternative entry points कि stocks के अंदर entry points क्या होते हैं। So this event will be there on 28th of July, and this event will be done between 9 AM till 5 PM, which is the SOIC Investor Pulse event, which is for the first time being done in Hyderabad. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.